बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम करेंगे छोटी सी कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस। डेली यूज के सेंटेंसेस हैं, हर सेंटेंस को नेचुरली बोलेंगे और उस बात को कहने के ऑल्टरनेट भी पता करेंगे कि इस बात को और कितने तरीके से कहा जा सकता है। जो भी सेंटेंसेस हम यहाँ पर यूज करेंगे डेली कॉन्वर्सेशन के, हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर साथ के साथ समझते हुए चलेंगे ताकि इनके बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं और अपने कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर पाएं। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूं। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा और इन बातों को कहने का कोई तरीका अगर आपके माइंड में भी आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको ठीक कर देंगे। ओके, जैसे बिना बताए कहाँ गए थे, बिना बताए कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो विदाउट टेलिंग अस। ये अधूरा है, अपने आप में सेंटेंस अधूरा है। बिना बताए कहाँ गए थे, ये हिंदी में हम समझ जाते हैं कि हम सामने किस बंदे की बात कर रहे हैं कि मुझे बिना बताए किसी और को बिना बताए। तो वेयर डिड यू गो विदाउट टेलिंग, आप इतना कह के इंग्लिश में छोड़ देंगे तब भी चल जाएगा। वेयर डिड यू गो विदाउट टेलिंग अस, या फिर वेयर डिड यू गो विदाउट इन्फॉर्मिंग अस। विदाउट इन्फॉर्मिंग अस, विदाउट टेलिंग अस, बोथ द वर्ड्स कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं तो यही था, मैं तो यहीं पर था। तो दो कई सारे तरीके से कहा जा सकता है इसको। आई वॉज राइट हियर, आई वॉज राइट हियर। राइट जब हमने लगा दिया तो बता रहे हैं, अवस्था पे एम्फेसाइज कर दिया उस सिचुएशन में कि आई वॉज राइट हियर, मैं यहीं पर था। या फिर आई वॉज हियर ऑल द टाइम, समय पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, मैं तो कहीं भी नहीं गया था, मैं तो यहीं मौजूद हूँ। आई वॉज हियर ऑल द टाइम। ऑल द टाइम मतलब जब से तुमने ढूंढना शुरू किया है मुझे, मैं कहीं गया ही नहीं हूँ। आई वॉज हियर ऑल द टाइम, मैं तो यहीं पर था। आई वॉज राइट हियर, तो राइट हियर में आप जगह पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, इसी जगह पर था। आई वॉज हियर ऑल द टाइम, टाइम पे एम्फेसाइज कर दिया, सारा समय यहीं पर तो था। आई डिडंट गो एनीवेयर, कहीं भी नहीं गया था मैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने तुम्हें आवाज लगाई थी, क्या तुमने सुना नहीं था। मैंने तुम्हें आवाज लगाई थी, क्या तुमने सुना नहीं था। सो आई कॉल्ड यू, आवाज लगाना मतलब आई कॉल्ड यू, डिडंट यू हियर दैट। आई कॉल्ड यू सेकंड फॉर्म सारी की सारी यूज हो रही है, बिल्कुल बेसिक ग्रामर है। आई कॉल्ड यू, डिडंट यू हियर दैट, क्या तुमने सुना नहीं था। ये डिडंट जो है डिड यू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। डिडंट यू हियर दैट, क्या तुमने कुछ नहीं किया था। आई कॉल्ड यू, डिडंट यू हियर दैट, आपने सुना नहीं था वो। नाउ तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है। वाई वर यू लुकिंग फॉर मी, ढूंढना मतलब लुक करना। सो वाई वर यू लुकिंग फॉर मी, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मेरा लैपटॉप स्लो हो गया है, मेरा लैपटॉप स्लो हो गया है। तो माई लैपटॉप हैज स्लोड डाउन। एक तरीका ये है कहने का, बिल्कुल नेचुरली अंग्रेज इसको इसी तरीके से कहते हैं, माई लैपटॉप हैज स्लोड डाउन। दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं माई लैपटॉप हैज बिकम स्लो, ये भी तरीका सही है, ऐसे भी कहा जाता है माई लैपटॉप हैज बिकम स्लो, या फिर माई लैपटॉप हैज स्लोड डाउन। ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है। ना मुझे इसे मिस्त्री को दिखाना पड़ेगा, मुझे इसको मिस्त्री को दिखाना पड़ेगा। आई नीड टू टेक इट टू द रिपेयर शॉप। आई नीड मुझे जरूरत है, दिखाना पड़ेगा। आई हैव टू भी कह सकते हैं, आई हैव टू टेक इट टू द रिपेयर शॉप, आई हैव टू टेक इट टू द टेक्नीशियन, आई हैव टू टेक इट टू द टेक्नीशियन, या फिर आई नीड टू टेक इट टू द टेक्नीशियन, मुझे ये दिखाना पड़ेगा यानी वहां तक लेके जाना पड़ेगा। आई नीड टू टेक इट टू द रिपेयर शॉप या फिर टेक्नीशियन, दोनों यूज कर सकते हैं आप, राइट। ना लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। डर है कि कहीं वो सारा डाटा डिलीट ना कर दे, डर है कि वो सारा डाटा डिलीट ना कर दे। एक चीज और है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि रोजाना लगभग हमारा एक वीडियो अपलोड होता है तो जैसी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस में दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, कम्युनिटी मिल जाएगा। यू विल फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल देयर, अपने तरीके के लोग मिल जाएंगे जिनके साथ पूरा दिन आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। शाम को जब हमारे लाइव सेशन होते हैं तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर फॉर 2 आवर्स एंड वी डिस्कस इंग्लिश। 2 घंटे तक डिस्कशन करते हैं लाइव सेशन में, इस बात को कैसे कहा जा सकता है और कितने तरीके से कहा जा सकता है, इस सेंटेंस में क्या ग्रामर यूज हुई है। तो ये सारी चीजें डिस्कशन, जब आप 1.5-2 घंटा रोजाना सेशन में बैठेंगे, 150-200 सेंटेंसेस रोजाना सुनेंगे, ग्रामेटिकल रूल्स कंसेप्ट्स को रिपीटेडली जब सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, फास्ट एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। और रही बात फीस की, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही मिनिमल सा अमाउंट चार्ज करते हैं फीस के नाम पर, तो फीस की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है।
फ्री टाइम है तो लाइव क्लासेस में जरूर आइएगा और पूरा सेशन देखने के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, ज्यादा लंबा नहीं होगा, तो पूरा देखने के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली या नहीं मिली। ओके, सो डर है कि कहीं वो सारा डाटा डिलीट ना कर दे। आई नीड टू टेक इट टू दी टेक्नीशियन, मुझे टेक्नीशियन के पास ले जाना है मैं लैपटॉप, और डर है कि वो सारा डाटा डिलीट ना कर दे। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, अफ्रेड मतलब आई एम अफ्रेड, मुझे डर है ही माइट डिलीट ऑल द डेटा। आई एम अफ्रेड ही माइट डिलीट ऑल द डेटा, माइट हम लगा रहे हैं संभावना फ्यूचर की, जब मैं लेके जाऊंगा तो ऐसा हो जाए या ना हो जाए। आई एम अफ्रेड ही माइट डिलीट ऑल द डेटा नाउ। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ बेकार की एप्लीकेशन डिलीट करके देखो। दूसरा दोस्त सजेशन दे रहा है कुछ बेकार की एप्लीकेशन डिलीट करके देखो, राइट। ट्राई डिलीटिंग सम अननेसेसरी एप्लीकेशंस, ट्राई डिलीटिंग सम अननेसेसरी एप्लीकेशंस, इन चीजों को इसी कहा जाता है। और एक्चुअल में क्या है ना, ये ग्रामर इस तरीके से समझने की नहीं है, आप ऑलरेडी ग्रामर सीख चुके हैं, जितने रूल्स अप्लाई किए जा सकते हैं, कोड, बोर्ड, शोड, विल, शैल, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सब आपको आता है। अब आपको ये सेंटेंस का फॉर्मेशन सीखने की बारी है, और इसको सीखने का बेस्ट तरीका बस यही है, यू लिसन टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन। जितना हो सके अब आप अंग्रेजी को सुनिए, एक तरीके के 10 सेंटेंस लगभग आप सुन लेंगे तो उसके बेसिस पे 1000 अपने आप फ्लुएंटली बोलने लग जाएंगे। ट्राई डिलीटिंग सम अननेसेसरी एप्लीकेशंस, यानी कुछ एप्लीकेशन को डिलीट करके देखो। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें बेकार का कुछ भी नहीं है। दूसरा दोस्त कह रहा है इसमें क्या डिलीट करूं, इसमें बेकार का कुछ है ही नहीं। देयर इज नथिंग यूजलेस इन इट, देयर इज मतलब कुछ भी नहीं है, सो देयर इज नथिंग यूजलेस इन इट, यानी इसके अंदर बेकार का कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग यूजलेस इन इट। ना, कल की पार्टी कैसी रही, अब वो पूछ रहा है कल की पार्टी कैसी रही। सो हाउ वाज द पार्टी लास्ट नाइट, हाउ वाज द पार्टी लास्ट नाइट। अगर रात में थी तो लास्ट नाइट का इस्तेमाल कर देंगे, अगर दिन में थी या सिर्फ नॉर्मल उसे पता भी नहीं कब थी, बस कल थी, सो हाउ वाज द पार्टी यस्टरडे, राइट। हाउ वाज द पार्टी यस्टरडे, कल की पार्टी कैसी थी, कैसी रही, सबका मतलब वही है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, कल की पार्टी में मजा आ गया। अब होता क्या है, समस्या कहाँ आती है कि अब यहाँ से थोड़ा एडवांस लेवल के मैं स्ट्रक्चर शुरू कर रहा हूँ। यहाँ से हम शब्दों को ट्रांसलेट पूरा पूरा नहीं करेंगे, सिचुएशन को समझते जाइए, और सिचुएशन में किस तरीके से बोल दिया जाएगा, कैसे क्या क्या कहा जा सकता है वो सीखते हैं। कल की पार्टी में मजा आ गया, so the party was great yesterday, right? The party was great yesterday, जब आपने कहा बहुत अच्छी थी, the party was good yesterday, तो सीधी सी बात है, जब आप तारीफ कर रहे हैं तो मजा ही आ गया। The party was great yesterday, कल की पार्टी में मजा आ गया। तुम अकेले गए थे या किसी को साथ लेके गए थे, तुम अकेले गए थे या किसी को साथ लेकर के गए थे। डिड यू गो अलोन और टेक समवन विद यू, टेक मतलब है ले जाना, सो डिड यू गो अलोन और टेक समवन विद यू, या अपने साथ किसी को लेके गए थे। देखिए जिस भी सेंटेंस में हम डिड का इस्तेमाल कर लेते हैं उस सेंटेंस में हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल करते हैं। सो डिड यू गो अलोन, भले पास्ट है कि गए थे, गो का वेंट यूज नहीं करना है हमको। डिड यू गो अलोन और टेक समवन विद यू, दूसरा जो आ रहा है उसमें भी हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज कर रहे हैं। डिड यू गो अलोन और टेक समवन विद यू, किसी को साथ लेके गए थे क्या ना। मुझे जल्दी लौटना था इसलिए अकेला ही चला गया था, मुझे जल्दी लौटना था इसलिए अकेला ही चला गया था। आई हैड टू रिटर्न सून, मुझे कोई काम करना था, आई हैड टू रिटर्न सून सो आई वेंट अलोन। आई हैड टू रिटर्न सून सो आई वेंट अलोन, इसलिए मैं अकेला चला गया था। नाउ बच्चों को साथ लेके जाता तो बहुत टाइम लगाता, अगर मैं बच्चों को साथ में लेके जाता तो वो बहुत टाइम लगाते। तो टेकिंग द किड्स अलोंग वुड हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम, बच्चों को साथ ले जाने में समय ज्यादा लग जाता है। टेकिंग द किड्स अलोंग वुड हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम, यानी बच्चों को साथ ले जाना, टेकिंग द किड्स अलोंग, बच्चों को साथ ले जाने में समय लग जाता है। टेकिंग द किड्स अलोंग वुड हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम। दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, इफ आई हैड टेकन द किड्स अलोंग दे वुड हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम, राइट। साथ ले जाते तो समय लगा देते, टेकिंग द किड्स अलोंग वुड हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम। ना खाने में क्या क्या था, अब ये चीज है, खाने में क्या क्या था। अब बिल्कुल सिंपल, हमने एक शब्द सुना हुआ है ना मेन्यू, तो उसी को कह देंगे ना व्हाट वाज ऑन द मेन्यू, यानी खाने में क्या क्या था, व्हाट वाज ऑन द मेन्यू। आप ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट ऑल वाज देयर फॉर फूड, व्हाट ऑल वाज देयर फॉर फूड। कैजुअल कॉन्वर्सेशन में कहा जा सकता है इसको, नेचुरली है, बिल्कुल अंग्रेज भी ऐसी बातें करते हैं आपस में घुमा फिरा के। एक बंदा, कोई रूल थोड़ी है, हर बंदा अपने तरीके से सेंटेंस बोलता है। सो व्हाट वाज देयर फॉर फूड, या फिर व्हाट ऑल वाज देयर फॉर फूड, क्या क्या था, ऑल लगा दिया तो क्या क्या था, या फिर सिंपल ऐसे कह सकते हैं व्हाट वाज ऑन द मेन्यू, मेन्यू में क्या क्या था। वही सब था जो नॉर्मल पार्टी में होता है, वही सब था
जो नॉर्मल पार्टी में होता है। तो इतना सब कुछ बनाने की जरूरत ही क्या है? कोई मुझसे पूछ रहा है कि व्हाट वाज ऑन द मेन्यू, तो मैं कह दूंगा सेम एज टिपिकल पार्टी। द फूड वॉज सेम एज टिपिकल पार्टी, जैसा नॉर्मल पार्टी में होता है वैसे ही था। द फूड वॉज सेम एज टिपिकल पार्टी या नॉर्मल पार्टी, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अब लैपटॉप का क्या करोगे? बिकॉज यू वर जस्ट टेलिंग मी दैट योर लैपटॉप हैज स्लोड डाउन एंड यू आर गोइंग टू टेक इट टू द टेक्नीशियन। अब लैपटॉप का क्या करोगे? व्हाट यू गोना डू अबाउट द लैपटॉप नाउ? What are you gonna do about the laptop now? अब लैपटॉप का क्या करोगे, या फिर दूसरे तरीके से अबाउट की जगह पे आप ये भी कह सकते हैं What are you gonna do with your laptop now? लैपटॉप का क्या करोगे? What are you gonna do about your laptop now? Look at the next sentence. जब तक चल रहा है तब तक चलाऊंगा। जब तक चल रहा है तब तक चलाऊंगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं करना होता, ऐसे सेंटेंसेस को सुनना होता है बस, और सुन के एडॉप्ट कर लेना होता है कि इस सिचुएशन में क्या कहना है हमको। तो आई यूज इट अंटिल इट्स वर्किंग। मैं क्या करूंगा? आई यूज इट, इसको यूज करूंगा अंटिल इट्स वर्किंग। जब तक चल रहा है तब तक चलाऊंगा। या घुमा फिरा के कह दूं आई यूज इट अंटिल इट कंप्लीटली शट्स डाउन। आई यूज इट अंटिल इट कंप्लीटली शट्स डाउन। जब तक बंद नहीं हो जाता तब तक तो चलाता ही रहूंगा। आई यूज इट अंटिल इट कंप्लीटली शट्स डाउन, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। बिल्कुल बंद हो जाएगा तब तो मिस्त्री के पास ले जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बंद हो जाएगा तब तो मिस्त्री के पास ले जाना ही पड़ेगा। When it completely shuts down, जब बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब देखिए, हो जाएगा, फ्यूचर, विल, शैल, कुड, शुड कुछ भी नहीं लगाना होता। लहजे को समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ग्रामर से मात्र 15% इंग्लिश बोली जाती है। रेस्ट 85% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे, अपने तरीके से बोली जाती है। अगर हम हर जगह बाकी की 85% इंग्लिश, जिसको कहते हैं नेचुरल इंग्लिश, उस पर अगर हम ग्रामेटिकल रूल्स अप्लाई करेंगे तो बात बनेगी ही नहीं, और कुछ भी नहीं हो सकता ट्रांसलेशन से। तो व्हेन इट कंप्लीटली शट्स डाउन, अगर पूरा बंद हो जाएगा, देन आई टेक इट टू द टेक्नीशियन। व्हेन इट कंप्लीटली शट्स डाउन, देन आई हैव टू टेक इट टू द टेक्नीशियन। करना ही पड़ेगा, देन आई हैव टू टेक इट टू द टेक्नीशियन, राइट। मुझे ले जाना ही पड़ेगा। When it completely shuts down, then I'll have to take it to the technician. I have no choice. कोई चॉइस है ही नहीं फिर तो। Look at the next sentence now. आज सारा काम 2 बजे से पहले खत्म कर लेना। आज सारा काम 2 बजे से पहले खत्म कर लेना। Finish all your work before 2 o'clock today. Finish all your work before 2 o'clock today. एक तरीके से ये कह दिया आपने। आप कह सकते हैं गेट ऑल योर वर्क डन, और कैजुअली आपको कहना है किसी दोस्त से गेट ऑल योर वर्क डन बिफोर 2 o'clock टुडे। 2 बजे से पहले कर लेना। गेट ऑल योर वर्क डन बिफोर 2 PM टुडे। गेट ऑल योर वर्क डन बिफोर 2 in the afternoon टुडे। गेट ऑल योर वर्क डन बिफोर 2 PM टुडे। एक बात को 20 तरीके से कह सकते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। क्योंकि 2 बजे से 8 बजे तक लाइट नहीं आएगी। 2 बजे से 8 बजे तक लाइट नहीं आएगी। Because there will be a power cut from 2 to 8 at night. ये कैजुअल तरीका है, 2 से 8 तक लाइट नहीं आएगी। हम शाम 8 बजे तक हर जगह यूज थोड़ी करते हैं। 2 से 8 बजे तक लाइट नहीं आएगी तो सामने वाला समझ जाता है 8 तो रात को ही बजने वाले हैं, राइट। सो बिकॉज देयर विल बी अ पावर कट फ्रॉम 2 to 8 एट नाइट, रात 8 बजे तक। ऐसे कह सकते हैं आप, बिकॉज देयर विल बी अ पावर कट फ्रॉम 2 PM to 8 PM। तो बिल्कुल टाइम तो आई थिंक बताने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, स्ट्रक्चर बस देख लेना है। देयर विल बी अ पावर कट फ्रॉम 2 to 8 एट नाइट, यानी कि 2 बजे से 8 बजे तक लाइट नहीं आएगी। देयर विल बी अ पावर कट फ्रॉम 2 to 8, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हें कैसे पता चला? यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, पता चल चुका है, पहले पता चला था, अब पता चला था, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? हाउ डू यू नो दैट? हाउ डिड यू नो दैट अगर हम कह देते हैं तो हम एक्चुअली में पास्ट की ही बात कर रहे हैं। घुमा फिरा के इंटरचेंजेबली चल जाते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट तरीका है अगर आपको किसी को पूछना ही है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली है, राइट। हाउ डू यू नो दैट? तुम्हें कैसे पता, राइट। हाउ डू यू नो दैट? बंदा रिप्लाई कर रहा है, दिस इज द लास्ट सेंटेंस। मेरे बड़े भाई बिजली विभाग में ही तो काम करते हैं। मेरे बड़े भाई बिजली विभाग में ही तो काम करते हैं। माई एल्डर ब्रदर वर्क्स इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। My elder brother works in electricity department. That's how I know it. My elder brother works in electricity department. That's why I know it. He told me that there will be a power cut from 2 to 8. राइट। तो इस सेशन को कम से कम आप 2 बार देखेंगे, खुद से वर्ड ऑर्डर याद हो जाएंगे और बोल के प्रैक्टिस करिएगा। शब्द अगर याद नहीं आते हैं आपको बातचीत के दौरान तो उसका एक ही तात्पर्य है, एक ही रीजन है कि बोल के प्रैक्टिस नहीं कर रही है। आप बोल लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली शब्द याद आने लगेंगे जब आप किसी से बात कर रहे होंगे। आप एक बार एक बार ट्राई करके देखिए मेरे सेशंस को, और
प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।